और देखिए, जो 38 सीटों पर वोटिंग होनी है सेकंड फेज में, उसमें कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन इस बार इस जो दूसरा फेज है 38 सीटें, उनमें से एक बरहेट सीट भी है जहां से सीएम हेमंत सोरेन उम्मीदवार है। उसके बाद आप देखिए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, उनके लिए भी धनबाद सीट से वो किस्मत आजमा रहे हैं। आजसू प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत 4 मंत्रियों की किस्मत का फैसला इस फेज में होने वाला है। तो आप इसी से समझिए कि पिछली बार जो पहले चरण की वोटिंग के बाद उसका समीकरण कुछ और था, लेकिन ये जो सेकंड फेज है इसमें जो दिग्गज हैं इनकी किस्मत दांव पर लगी है। और ये बहुत हद तक इस बार जो वोटिंग होगी ये बहुत हद तक स्पष्ट कर देगा कि चुनावी परिणाम क्या होने वाला है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, ये सब इस बार सेकंड फेज में जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनावी शोर तो थम गया है। आज रोड टू रोड कैंपेन होना है। 38 सीटों पर 20 तारीख को वोटिंग होगी। हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, रविंद्रनाथ महतो जैसे कई दिग्गज इस बार इस फेज में जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और पूर्व मंत्री वो भी हैं यहां पर, 11 पूर्व मंत्री इस सेकंड फेज में देखिए वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और देखना होगा कि किसके हिस्से क्या आता है, जनता किसे सर माथे पर बिठाती है और किसका डब्बा गुल करती है। शिबू सोरेन की दोनों बहू भी इस बार इस फेज में, उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाली हैं। बता दें आपको कि कल्पना सोरेन और सीता सोरेन, ये जो दो प्रत्याशी हैं, इन पर पूरे झारखंड की नजर होगी। क्योंकि देखिए, घर टूटा, सीता सोरेन अलग हुई, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आई, वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में फिर उन्हें टिकट मिला। कल्पना सोरेन गांडे से विधायक हैं, वह चुनाव होना है तो देखना है कि जो 2 बहुएं हैं सोरेन परिवार की, वो उनकी किस्मत कैसी होती है, क्या उन पर जनता भरोसा जताती है वापस। हालांकि अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं आप यानी कि कल ही तक आप देखें, कल्पना सोरेन के कैंपेन को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कल्पना सोरेन एक अगर आप कहें तो स्टार प्रचारक तो रही ही है इंडिया गठबंधन की, लेकिन जो स्टार प्रचारक हैं उसके अलग भी ये कहा जा रहा था कि उन्होंने एक स्पार्क ला दिया इंडिया गठबंधन के लिए। तो वो स्पार्क क्या भीड़ जो दिखी है वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सीता सोरेन परिवार से अलग हो गई हैं, तो क्या उन्हें परिवार से अलग होकर भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये चीजें बड़ी अहम हैं इस बार। और सहयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुंदन, देखिए अब 38 सीटों की आजमाइश है, कहे एक दो नहीं बल्कि कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस बार ईवीएम में कैद होने वाली है। खुद सीएम हेमंत सोरेन है, सोरेन परिवार की 2 बहुएं हैं, बाबूलाल मरांडी है, सुदेश महतो है, ऐसे तरीके कई नाम हैं जो इस फेज में काफी अहम और सबकी नजरें हैं इस बार। ये 38 सीट काफी अहम। कुंदन, बिल्कुल आरती, जिस तरीके से पहला फेज जो चुनाव है वो संपन्न हुआ और अब जो है कल यानी 20 नवंबर को दूसरे फेज में राज्य जो है चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं कि इस बार सिर्फ सोरेन परिवार के सिर्फ 2 बहुएं ही नहीं बल्कि 2 बेटों की भी जो साख है वो दांव पे लग रही है। और निश्चित तौर पे कह सकते बिल्कुल आरती, निश्चित तौर पे ये सिर्फ बहुएं ही नहीं सोरेन परिवार की, बल्कि आप कह सकते हैं कि सोरेन परिवार के जो 2 पुत्र हैं, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, इनकी भी जो साख है वो दांव पे लगने वाली है कल के जो मतदान होंगे उसमें। और कह सकते हैं कि खासकर ये सोरेन परिवार के लिए जो है काफी अहम माना जा रहा है ये दूसरे चरण का जो मतदान है, जो कि सीता सोरेन, कल्पना सोरेन जो 2 बहुएं हुई, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री भी हैं अभी और गांडे से भी विधायक हैं, और उनके भाई जो हैं बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 4 सीटें जो है सिर्फ शिबू सोरेन परिवार से जो है नातागत रखने वाले उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, और इसी कड़ी में जो है कल मतदान होगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो संथाल की जो तमाम वो सीटें हैं उस पे हर जगह कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि जहां पे पूर्व में अगर कुछ
महीने की अगर हम जिक्र करें तो वहां पे बीजेपी जहां पे खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला आया है निकलकर, उसके बाद कहीं न कहीं यूपीए की जो है परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में जो है एक के बाद एक जो भाजपा नेता थे, खासकर फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में जो जाने जाते रहे देश में, उन सभी नेताओं का जो दौरा है वो संथाल के विभिन्न इलाकों में किया गया और जनसभा और तरह तरह के जो कार्यक्रम है उसके आयोजन किए गए और उसमें पुरजोर और बारीकी तरीके से जो है कह सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए हर चीज को और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल परगना का जो डेमोग्राफी चेंज है उसको उठाने का जो है काम किया गया है। हालांकि उसका प्रतिफल जो है कहीं न कहीं यह देखने को मिल रहा है कि भाजपा इस पूरे जो चुनाव है संथाल की जो तमाम सीटें हैं वहां पे अपनी लड़ाई में अहमियत निभाने के जो है खड़ा हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर आ रही है कि जो दल बदल कर और दूसरे दल में गए हैं वो नेता जो हैं काफी कुछ खेल बिगाड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ वैसे भी चेहरे हैं जो पूर्व में जो है दल छोड़कर अपने पुराने विचारधारा को छोड़कर नए विचारधारा में आए हैं और बीच में चुनाव लड़ने की भी घोषणा किए थे। उसमें दिनेश विलियम मरांडी भी जो है उसमें शामिल है। उनके पिता का जो राजनीतिक रसूख रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। संथाल के लिए वो बहुत हार्डकोर माने जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो लुइस मरांडी जो मुख्यमंत्री को 2014 में हेमंत सोरेन को जो है शिकस्त दी थी, हालांकि वो भी जो है इस बार चुनावी मैदान है। हालांकि जामा जो है परंपरागत जेएमएम की और खासकर वो मजबूत सीट में से एक आंका जाता है, तो अब देखना योग होगा कि वो किस तरीके से जो है अपना चुनाव फतह करती है या फिर उनका सीट जो है अटकता है। लेकिन अगर और भी सीटों की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि कुछ वैसे भी सीट आपको देखने को मिलेंगे इस चुनाव में आरती की उलटफेर होने की जो संभावना है। हालांकि पहले हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो निश्चित तौर पर जताई जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो फेज है, ये दूसरे चरण का जो चुनाव होना है, खासकर संथाल की जो तमाम सीटें हैं उस पे सभी की जो निगाहें हैं वो जा टिकी है और तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है और सब जनता के पास पहुंचने के लिए जो है हर तरह से जो है प्रयासरत रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता अपने दिल में किसको जगह देती है। वो कल जो है कल ईवीएम में जो है तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला जो है कैद हो जाएगा और 23 को इसका जो है निष्कर्ष आ जाएगा। आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो 38 सीटें, दूसरा चरण और कल होगी वोटिंग। अपील आप सबसे कि अपने घरों से निकलिए, वोट करिए और अपना नेता चुनिए। ये आपका, हमारा, सबका सबसे बड़ा अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल करिए।